देखो अपना टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा में अपने विभव देख चुके हैं, विद्युत धारा की परिभाषा देख चुके हैं, कूलाम क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, विद्युत जो परिपथ होते हैं उनके संकेत कैसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या निकाला अपन ने, ओम का नियम। तो आज अपन ओम के नियम को डिटेल से देखेंगे। कल भी अपन ने थोड़ा सा देखा था ओम का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, टुकड़ों में भी क्वेश्चन आ सकता है, परिभाषा भी आ सकती है, या तो ये द्विवार्षिक में आएगा या वार्षिक में, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। तो अगला देखते हैं अपन ओम का नियम। तो ओम के नियम को कैसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी चालक तार, कल भी अपना इसी पे टॉपिक चल रहा था, यदि किसी चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं में क्या आएगा आपका, ताप आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लंबाई आ जाएगी और क्षेत्रफल आ जाएगा, लंबाई क्षेत्रफल। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये क्या कह रहा है, यदि अपन ने कोई ऐसा चालक तार लिया है जिसकी भौतिक अवस्थाएं मतलब तापमान, दाब, लंबाई और क्षेत्रफल, ये सारे क्या है, एक फिक्स है। जैसे 10 है तो 10 है, 20 है तो 20 है, 0 है तो 0 है। अगर ऐसी कंडीशन हो, ये आपकी कंडीशन दे रखी है, तो उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती। का क्या निशान होता है आपका, ये निशान होता है। समानुपाती का मतलब ये है, अगर धारा परिवर्तित होगी तो विभवांतर भी क्या होगा आपका, परिवर्तित होगा। मतलब अगर धारा कम हो रही है तो विभवांतर भी क्या होगा आपका, कम होगा। धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ेगा। अगर धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो विभवांतर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो समानुपाती का मतलब है साथ साथ चलेगी। समानुपाती का अगर सिंपल अर्थ में अपन मीनिंग देखें तो मतलब धारा में परिवर्तन होगा तो विभवांतर में परिवर्तन, धारा अपरिवर्तित तो विभवांतर अपरिवर्तित, वो कम हो रही है तो वो भी कम होगा। तो आप लोग समानुपाती पढ़ते होंगे ना मैथ में, समानुपाती का निशान आता है तो वही नियम यहाँ पे लग रहा है। तो क्या कह रहा है, ओम का नियम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट नियम है ये, कि अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं अपन स्थिर कर दें तो जो आपका विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती। अब देखो मैंने 9th में भी पढ़ाया था, जब अपन ने अपन ने न्यूटन के नियम पढ़े थे, न्यूटन के नियम पढ़े थे, तो मैंने कहा था जब भी एक समानुपाती हटता है, जब भी कहीं भी एक समानुपाती हटेगा तो वहां क्या लगता है, एक नियतांक लगता है, कांस्टेंट लगता है। 9th में भी मैंने ये बात कही थी, नियतांक लगता है, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस हिसाब से लगता है, जैसी आपकी समीकरण है, जैसी आपकी स्थिति है, ठीक है। वहां अपन ने क्या लगाया था, जब अपन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था, तो अपन ने क्या कहा था, F समानुपाती G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर इसको हटा के अपन ने क्या लगा दिया था, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये 9th का बता रही हूँ मैं। तो जब भी एक समानुपाती हटता है स्थिति के अनुसार, उसी हिसाब से अपन क्या लगा देंगे अपने वहां पे समानुपाती। अब देखो यहाँ समानुपाती हटेगा तो क्या लग गया, एक आपका नियतांक
क्या कांस्टेंट लग गया, और यहाँ क्या लगता है I बराबर R EV। ठीक है, क्या लग गया आपका R लग गया। R क्या है आपके स्थिरांक है, R क्या है यहाँ पे एक स्थिरांक है। तो जब भी आपका स्थिरांक हटता है तो क्या लग जब भी आपका समानुपाती हटता है तो एक क्या लग जाता है आपका कांस्टेंट। अब इस सूत्र को कैसे लिखते हैं, V बराबर IR, और यही क्या है आपका ओम का नियम। यही क्या है आपका ओम का नियम। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अपन अगर R की वैल्यू निकालना चाहें, इसका मान निकालना चाहें तो क्या करेंगे, अपन इसको इधर ले आएंगे। जब भी आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपन इसको इधर ले आएंगे, R को इधर ले आए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो I है इसके बराबर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप इधर ले आए तो I तो क्या हो जाएगा आपका नीचे आ गया, और R क्या हो गया आपका इधर आ गया। भाई R को आपने उधर का उधर रख दिया और I इधर आता तो अपने आप नीचे आता, ये मैथ में पढ़ते हैं। तो R बराबर क्या हो गया VI, V अपॉन I। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन I, तो R बराबर क्या हो गया आपका V अपॉन I। ये फॉर्मूले अपन जब वो निकालेंगे, न्यूमेरिकल अंक की क्वेश्चन निकालेंगे, तब अपने काम आएंगे। चले थोड़ा सा आगे। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अपन R को अगर परिभाषित करें या R का मात्रक निकालें, R बराबर अपने पास क्या है V अपॉन I आया। V क्या है आपका विभवांतर, विभवांतर को किस में नापते हैं अपन वोल्ट में नापते हैं, विभवांतर को किस में नापते हैं वोल्ट में, धारा को किस में नापते हैं अपन एम्पियर में। कल निकल के आया था, विभवांतर को किस में नापते हैं वोल्ट में, धारा को किस में नापते हैं अपन एम्पियर में। तो वोल्ट बटे एम्पियर क्या होता है आपका ओम के बराबर होता है। ठीक है, तो वोल्ट बटे एम्पियर को क्या बोलेंगे अपन ओम बोलेंगे। ओम कैसा लिखेंगे आप, और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखा जाता है। तो R का मान क्या हो गया आपका ओम हो गया। ठीक है, तो R का जो मान प्रतीक होगा वो क्या होगा आपका ओम, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये ओम ही क्यों लिया है, क्योंकि ये जो ओम का नियम किसने दिया था, ओम ने दिया था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा आपके इस तरीके से अपन ने प्रदर्शित किया। ठीक है, अब अपन यहाँ से एक ओम की परिभाषा निकाल लेते हैं। किसकी निकालेंगे अपन, एक ओम की परिभाषा। देखो जब भी आपको किसी एक की परिभाषा निकालनी होती है तब इन सबको क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। तो अपनी जो ये समीकरण है इसमें अपन ने क्या किया, V बराबर क्या मान लिया 1 वोल्ट, V बराबर अपन ने क्या मान लिया 1 वोल्ट, I बराबर क्या मान लिया अपन ने 1 एम्पियर, I बराबर क्या मान लिया अपन ने 1 एम्पियर। तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/1 लिख दूं, मैंने मान रखा है, मैंने कुछ नहीं किया है। जब भी आपको एक परिभाषा एक ओम की, एक एम्पियर की, एक केल्विन की, या किसी की भी एक की निकालनी हो, तब जो भी वैल्यू उनके बराबर क्या मान रख दोगे आप 1 रख दोगे। तो मैंने क्या किया, V बराबर 1 वोल्ट रख दिया, I बराबर 1 एम्पियर रख दिया, तो R बराबर क्या हो गया 1/1। अब इसको अपन परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो यदि किसी चालक तार में, तो ये परिभाषा आपके 1 ओम की, यदि किसी चालक तार में में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। 1 वोल्ट विभवांतर
धारा का मान, नहीं प्रवाहित अवरोध लिखेंगे यहाँ पे, उत्पन्न होता है तो उस चालक तार में एक ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। एक तो उस चालक तार में 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक तार में 1 ओम का क्या होगा, आपका प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो ये किसकी परिभाषा, आपके 1 ओम की। ठीक है, तो ये था आपके ओम के नियम को कैसे देखेंगे, इसके अलावा 1 ओम की परिभाषा। अब अपन ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे, मतलब प्रयोग करके देखेंगे कि जो ये अपन ने लिखा है वो सत्य है या असत्य। तो अब अपन देखेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम का जो नियम होता है उसको कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे अपन। तो अपन देखते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। बड़ा क्वेश्चन आता है तभी आपके पूछा जाता है, जब बड़ा क्वेश्चन आता है तब पूछा जाता है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए देखो एक परिपथ बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक परिपथ बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, कुंजी लगा दी। कल अपन ने बताया था ऐसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ क्या लगा दिया, एक धारा नियंत्रक लगा दिया। ठीक है, ये आपके धारा नियंत्रक लग गया। ये क्या है, आपके ये तार है। फिर यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, एमीटर लगा दिया या वोल्ट मीटर लगा दिया। इसको अपन ने ऐसे प्रदर्शित किया, मतलब इसमें विक्षेप आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, आपने एक तार लगा दिया जिसको क्या नाम दिया आपने, PR Q। ठीक है, उसके 3 सिरे हैं। फिर यहाँ से क्या किया आपने, एमीटर लगा दिया जो श्रेणी क्रम में लगा होता है। आपने क्या लगा दिया, सॉरी वोल्ट मीटर लगेगा। यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, इससे अपन जोड़ देंगे। तो ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए अपन ये एक परिपथ बनाते हैं। अब देखो धारा हमेशा कैसे बहती है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक। ये जो छोटे वाला होता है वो क्या होता है, आपका ऋणात्मक सिरा। तो ये जो तीर का निशान है ये नहीं लगाओगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। देखो तीर का निशान लगाओगे तो आपके परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी, आपकी प्रदर्शित होगी। धारा की दिशा क्या होगी, आपकी प्रदर्शित होगी। ये देख लो आप, यह है ओम के नियम को सत्यापित करने का जो आपका परिपथ है वो है। आदमी को समझ जाना चाहिए, एक बार फोन काट दिया करे जा रहे हैं। इसको बड़े बच्चे करते हैं। बन गया होगा चित्र। अब देखते इसमें क्या क्या है।
यहाँ पे चाहो तो आप एमीटर भी लिख सकते हो, वैसे भी प्रदर्शित कर सकते हो ऐसे। अब देखो इस अगर ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करोगे? ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक परिपथ में ये क्या आपकी बैटरी या सेल लिख लो, सेल हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ वो अभी थोड़ी देर बात करती हूँ ना मैं। अब देखो ये जो परिपथ है उसमें क्या है, एक सेल है, एक कुंजी है, और ये क्या आपका आरएस लिख लो, वह धारा नियंत्रक जुड़े हुए हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। धारा के मापन के लिए मतलब धारा किससे नापते हैं अपन? एमीटर से। धारा के मापन के लिए एमीटर का उपयोग किया गया है, एमीटर का उपयोग किया गया है। वह विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया है, वोल्ट मीटर लगाया गया है, तथा इसमें एक तार भाई आपने 5 मिनट बाद भी चालू किया तो 20 मिनट हो गए। वह विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया। वह एक तार क्या है आपका? PQR जोड़ा गया है तथा परिपथ को पूर्ण किया। ठीक है, इस तरीके से अपन ने क्या देखा, जो ओम का नियम है उसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं अपन? एक ऐसा परिपथ तैयार करते हैं, ठीक है। इस परिपथ में है क्या आपके? एक बैटरी या सेल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसमें? हाँ बेटा वंदना बोलो। हिमांशु दिख रहा नहीं कोई भी? हिमांशु यादव 10th क्लास। हाँ बेटा क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं, फिर क्यों याद करा था? मेरा तो पूरा सत्यानाश करा दिया। हाँ बोलो, क्या कुछ पूछ रहे थे क्या आप लोग? वीडियो तो बंद करो ना, आपको काटना पड़ेगा बार-बार। करने के लिए अपन ने क्या किया? एक परिपथ बनाया। परिपथ में क्या है आपके? बैटरी है, कुंजी लगी हुई, धारा नियंत्रक है, ये आपके तार से जुड़ा हुआ है। एमीटर क्या कर रहा है? आपके धारा का मापन कर रहा है। ये क्या आपका वोल्ट मीटर है, और एक तार क्या लगाया आपका? PQR। अब क्या करेंगे अपन? ऐसे 3 4 5 तार लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पे तार है जो आपका, इसको बार बार
अपन क्या करते रहेंगे, आपके तार लगाते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे तार लगाएंगे और अपना क्या हुआ, हाँ कैमरा नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। करते हैं इसको अपन। तो अपन ने क्या किया, प्रायोगिक सत्यापन के लिए ये वाला परिपथ तैयार किया। अब क्या करेंगे, जो ये वाला जगह है यहाँ पे जो अपन ने तार लगा रखे, अब अपन विभिन्न तार लगाएंगे यहाँ पे। जैसे पहले आपने क्या किया, तार एक लगा लिया और फिर क्या किया, आपके विभवांतर को ज्ञात किया। जैसे आपके कितना आ रहा, तार की लंबाई क्या होगी आपकी, देखो ओम का नियम क्या कहता है, विद्युत जो आपका परिपथ है उसमें जो तार होगा उसकी भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप और दाब क्या होंगे आपके, फिक्स होंगे। अब आप जब यहाँ विभिन्न तार लगाओगे, अलग अलग तार लगाओगे, ठीक है, जैसे एक क्या किया आपने, दो तांबे का तार लगा दिया, ठीक है, दूसरा किसका लगा दिया आपने, लोहे का तार लगा दिया, तीसरा किसका लगा दिया आपने, चांदी का। ऐसे विभिन्न तार लगाओगे, ठीक है, जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या आपकी फिक्स है। तो जैसे ही विभिन्न तार लगाओगे तब धारा और जो प्रतिरोध है उसके मध्य अगर आप ग्राफ खींचोगे, सपोज आपने 3-4 तार लिए, यहाँ पे 3 तार ले लिए, ठीक है, अब अपन किस किस के मध्य ग्राफ बनाएंगे, आपके विभवांतर। आपके वोल्ट मीटर से विभवांतर ज्ञात कर सकते हो, तो V और किसके मध्य अपन क्या करेंगे, I धारा, इनके मध्य अगर अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे आपका ग्राफ कैसे बनेगा, एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि जो चालक तार है उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या आपकी स्थिर है। ओम का नियम क्या कहता है, इसमें परिवर्तन होगा, भाई सब अपना स्टेटमेंट ही क्या है, V समानुपाती I। अगर इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन होगा, इसमें, तो इसलिए क्या होती है, एक आपकी स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इससे सिद्ध होता है ओम का प्रायोगिक सत्य। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, अगर यहाँ अपन भिन्न भिन्न तार लेंगे जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होगी, स्थिर होगी, तो इन तारों के मध्य धारा और विभवांतर उत्पन्न होंगे, वो आपस में क्या होंगे, आपके समानुपाती होती है। और जब भी समानुपाती का ग्राफ होता है तो वो कैसा होता है, आपका एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। क्योंकि इसमें 2 का चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज होगा, इसमें चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज होगा, इसलिए आपको ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सीधी लाइन प्राप्त होता है। ये था आपके ओम का नियम का सत्यापन। ठीक है, अब देखो जो प्रतिरोध है, जो R है, वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है, ये अपन डिटेल से देखेंगे। इसकी निर्भरता किस किस पे होती है। तो आपके दे रखा है प्रतिरोध। प्रतिरोध रियल में होता क्या है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें एक अवरोध उत्पन्न करेगा, उसमें एक बाधा उत्पन्न करेगा, वही क्या होता है आपका प्रतिरोध। तो अपन देखते हैं प्रतिरोध, अपना टॉपिक क्या है आपका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार में प्रवाहित धारा में अवरोध पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, वही क्या होता है आपका प्रतिरोध कहलाता है। सपोज जैसे धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की हो रही है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा तो उस धारा का मान कितना हो जाएगा आपका, 9 एम्पियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके प्रतिरोध। या आवेश के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, वह प्रतिरोध कहलाता है। जो भी बाधा उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिरोध कहलाएगा। तो ये है आपके प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करेगा, किस बात पे निर्भर करेगा, इसको अपन डिटेल से देखेंगे।
तो जो प्रतिरोध की निर्भरता होती है वो अलग अलग कारकों पे निर्भर करती है, उसको अपन अब डिटेल से देखते हैं। तो अपनी हेडिंग है प्रतिरोध की निर्भरता, अगली हेडिंग है आपकी प्रतिरोध की निर्भरता। अब देखो, अगर अपन धारा, ये क्या होगा, प्रतिरोध किस किस के ऊपर निर्भर करेगा। पहला पॉइंट है लंबाई के समानुपाती। पहला क्या है, लंबाई के समानुपाती, इसको समझ लो। देखो अभी अपन थोड़ी देर पहले देख चुके थे समानुपाती का मतलब अगर एक में परिवर्तन होगा दूसरे में नेचुरल परिवर्तन होगा। तो क्या कह रहा है, लंबाई के समानुपाती। जैसे एक तार इतना था, सपोज उसमें 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। अब दूसरा तार आपका इतना लंबा था, उसमें 4 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर इस पॉइंट्स का अपन ग्राफ बनाए, इस पॉइंट का अगर अपन ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, सीधी लाइन बनेगी। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ रहा है, लंबाई भी बढ़ रही है। अपन ने यहाँ तो लंबाई ले ली, सपोज मैं L लिख दूं, प्रतिरोध के लिए मैंने क्या लिख दिया, आपका R लिख दिया, ठीक है। तो लंबाई के समानुपाती L समानुपाती R, ये आपकी समीकरण मिल रही है आपको। तो क्या होगा, L बढ़ेगा R बढ़ेगा, जैसे ये यहाँ पॉइंट मिल गया, ये यहाँ मिल गया, यहाँ, और आपका ग्राफ कैसा होगा, एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि आपका चित्र सिंबल किसका है, समानुपाती का। तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये आपका तार है, इसका अनुप्रस्थ काट है, उसका क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है। तो दूसरा पॉइंट है अपना प्रतिरोध की निर्भरता में, दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में, दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R कैसे होगा, 1/A। इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। पढ़े हुए ना व्युत्क्रमानुपाती, मतलब A बढ़ेगा R घटेगा, R बढ़ेगा A घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती ये 1/, में है। तो ये क्या होगा, अगर आपका प्रतिरोध बढ़ गया तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आपका कम है तो ही प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ये कैसा होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उल्टा होगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो आप, R 1/A का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ऐसा बनेगा। सीधा कब बनता है, जब समानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बढ़ता जा रहा है, ये घटता जा रहा है, ठीक है। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखो कम होता जाएगा। तो ये निर्भर करता है आपका ऐसा, ठीक है। अब देखो अगर आप क्या करोगे, R और A के बीच में ग्राफ बनाया अपन ने, ये किस किस के बीच में, R और A के बीच में ग्राफ बनाया। अब अपन यहाँ से कुछ समीकरण निकालेंगे, ठीक है। इसको प्रतिरोधकता की क्या निकालेंगे, अपन समीकरण निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे वो देख लो आप। अभी अपने 2 समीकरणें निकल के आई थी। अभी क्या देखा था, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं वो प्रतिरोध क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है। R समानुपाती है, प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती। अब दूसरा क्या देखा अपन ने, R समानुपाती 1/A। देखा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो ये दोनों मान किसके हैं, R के हैं। R की ये भी वैल्यू है, R की वे भी वैल्यू है। R समानुपाती L भी है,
बाकी कल देखेंगे।